30 घंटे से नॉनस्टॉप बारिश और मैं, एल्सा ग्रेव्स, एक झुकती हुई बैम्बू हट में अकेली थी। तभी जमीन अचानक हिली। एक विशाल तना मेरे पास गिरा और मुझे लगा अब बचना मुश्किल है। मेरे पास बस 3 फ्लेयर्स, 37% बैटरी और फिर वो गटरल आवाज, जैसे कोई बड़ा प्रेडेटर बारिश के पीछे खड़ा हो, देख रहा हो, बिल्कुल बिना हिले। मैं भागी और एक डिच में गिरी। वहीं मुझे मिला एक छोटा सा बैंडेज हमारी मिसिंग बायोलॉजिस्ट का। उस पल मुझे समझ आया, मैं इस जंगल में अकेली नहीं हूँ। बारिश 30 घंटे से गिर रही थी और मैं, एल्सा ग्रेव्स, एक अकेली रिसर्चर, ब्राजील के डेंस रेन फॉरेस्ट के बीच फंसी थी। तापमान 22 डिग्री था, नमी 96% और हर सांस के साथ हवा मानो फेफड़ों पर धक्का मार रही थी। मैं यहाँ सिर्फ 3 लोगों की टीम के साथ आई थी, पर अब मैं अकेली थी। पिछले 2 दिनों में किसी की आवाज़ नहीं सुनी और फिर उस सुबह अचानक ज़मीन ने कांपना शुरू किया। पेड़ों से पानी की तेज़ बौछार नीचे गिरी और कहीं पास में एक बड़ा तना गिरा, इतनी ज़ोर से कि मेरा दिल उछल गया। 1 सेकंड के अंदर मुझे एक चुनाव करना पड़ा, झोपड़ी में रहकर क्रशिंग रिस्क लेना या बाहर भागकर किसी अज्ञात खतरे की तरफ जाना। मैं बाहर भागी और तभी पहली बार मुझे एहसास हुआ, असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। जंगल वैसे भी डराता है, लेकिन लगातार गिरती बारिश उसे किसी और ही दुनिया की चीज़ बना देती है। मेरी छोटी सी बैम्बू हट अब आधी साइड से झुक चुकी थी। पानी अंदर भर चुका था और मेरा राशन पैक गीला होकर धुना भारी हो गया था। मैंने उसे उठाया तो बाहें खिंच गईं। मन में सिर्फ एक लाइन घूम रही थी, स्टे अवेक, स्टे अलाइव। ये मेरी छोटी सी मंत्रा थी जो पिछले 2 दिनों से मेरे साथ थी। बाहरी ट्रेल पूरी तरह मिट चुकी थी, कहीं कोई फुटप्रिंट नहीं, सिर्फ घुटनों तक दलदली मिट्टी और ऊपर लगातार चाबुक की तरह गिरती बारिश। मेरी वाटरप्रूफ जैकेट भी अब उतनी वाटरप्रूफ नहीं रही थी। चेहरे से पानी रुक ही नहीं रहा था, हाथ सुन्न। मैं कंपास चेक करती रही, बेरिंग नॉर्थ ईस्ट रखना था ताकि रिवर लाइन तक पहुंचा जा सके। वही रिवर था जो हमारी बेस कैंप की तरफ जाता था, वही मेरी एकमात्र उम्मीद। लेकिन मुश्किल ये थी कि नदी तक जाने का 3 घंटे का रास्ता अब शायद 7 घंटे का हो चुका था। जंगल की जमीन बारिश के बाद एक मूविंग ट्रैप बन जाती है। हर 2 कदम पर फिसलने का खतरा और हर 3 कदम पर कोई अनसीन स्लोप। मैंने खुद से कहा, एल्सा बस स्टेडी चलो। फिर थोड़ी देर रुककर धीमे से, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी ट्रेनिंग तुम्हारे साथ है। फिर भी ट्रेनिंग से ज़्यादा असली टेस्ट तो उस आवाज़ ने दिया। एक अजीब गटरल आवाज़, जैसे कोई बड़ा जानवर दूर से वार्निंग दे रहा हो। मेरा पूरा शरीर फ्रीज हो गया, गर्दन के पीछे की स्किन सिहर गई। मैंने सिर्फ 1 सेकंड सोचा, फिर तुरंत डिसीजन लिया। मैं ट्रेल से हटकर उधर नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यूरियोसिटी छिपती नहीं है और दिल में एक सवाल, अगर वह आवाज़ मेरी तरफ आ रही हो तो। यहीं पहला सस्पेंस पिवट आता है, क्योंकि अगले ही पल वो आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा पास। मैं धीरे धीरे एक फॉलन लॉग के पीछे क्राउच हुई। बारिश इतनी तेज़ थी कि साउंड की डायरेक्शन समझना मुश्किल था और मुझे वाइब्रेशंस महसूस हुई। कोई भारी चीज़ चल रही थी। जंगल में इतनी बारिश के दौरान बड़े प्रेडेटर्स अक्सर रेस्टलेस हो जाते हैं और सबसे बड़ा खतरा था जंगल का जगुआर। स्टेल्थी, तेज़ और बहुत टेरिटोरियल। मैंने हाथ अपने फ्लेयर पाउच पर रखा। मेरे पास सिर्फ 3 फ्लेयर्स थे। दिन के सिर्फ 8 घंटे डे लाइट थी और बैटरी 42% पर थी। मैंने सोचा, इन तीनों में हर एक मेरी जान जितना कीमती है। मैं 2 मिनट तक क्राउच रहकर ब्रीदिंग धीमी करती रही। फिर शोर बंद हुआ, या शायद पानी की आवाज़ ने उसे निगल लिया। मैं लॉग से बाहर निकली, धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक बार फिर कंपास देखा। दिशा साफ, कदम गिनना ज़रूरी था। मैं हर 20 स्टेप्स पर रुकती, फिर अपने पैक के स्ट्रैप्स एडजस्ट करती। स्ट्रैप टाइट, बेयरिंग क्लियर, मूव स्टेडी। ये 3 वर्ड्स मैं बार बार विस्पर करती। शायद यही मुझे सेन रख रहे थे। करीब 30 मिनट बाद एक स्मॉल क्लियरिंग दिखी। जगह खुली थी लेकिन मडी थी। वहाँ एक जली हुई जगह दिखी, जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ हो। हवा में बर्न्ट वुड की स्मेल थी। मुझे लगा शायद यहाँ आसमान कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। मैं आगे बढ़ी ही थी कि ज़मीन अचानक धंस गई। मैं पूरी ताकत से साथ लुढ़कती गई और एक गहरे डिच में गिर गई।
मिट्टी सॉफ्ट थी, इसलिए चोट कम लगी, पर पानी मेरे चेहरे पर जमकर पड़ रहा था। डैम, ये तो बुरा फंस गया, मैंने खुद से कहा। डिच की डेप्थ करीब 6 फीट थी। मैं जंप मारकर एज तक पहुंचना चाहती थी, पर मिट्टी हाथों में फिसल रही थी। ये जगह मूल रूट से थोड़ा हटकर थी और यही मुझे परेशान कर रही थी। यहीं अगला क्यूरियोसिटी पिवट आता है, क्योंकि डिच की दीवार पर मुझे कुछ दिखा, नाखूनों के निशान, फ्रेश, जैसे किसी ने हाल ही में बाहर निकलने की कोशिश की थी। दिल तेज धड़कने लगा। कौन हो सकता है? कोई इंसान, कोई जानवर, क्या कोई और भी फंसा था? मैंने टॉर्च निकाली। बैटरी अब 39%। मैंने टॉर्च ऑन की और चारों तरफ रोशन की। डिच की इनर वॉल्स पर कई स्क्रैच मार्क्स थे, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हिला गई वह था एक कॉर्नर पर पड़ा छोटा सा बैंडेज, नीला, वाटरप्रूफ और बहुत फेमिलियर। हमारी टीम ने एग्जैक्ट यही बैंडेजेस कैरी किए थे। मैं फ्रीज हो गई। क्या यहाँ हमारी मिसिंग बायोलॉजिस्ट हाना आकर गिरी थी, या क्या वो अभी भी आसपास कहीं थी? मैंने तुरंत दीवार पर फुटहोल्ड्स ढूंढने शुरू किए। शूज पानी में फिसल रहे थे, पर मैंने एक थिन वाइन पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। नेल्स से मिट्टी स्क्रैप होती रही। बस थोड़ा थोड़ा और, मैंने खुद से कहा। आखिरकार मैं ऊपर पहुंची और बाहर आई। सांस भारी हो चुकी थी। कुछ सेकंड रुककर मैंने एक डीप ब्रेथ ली और अगले कदम की प्लानिंग शुरू की। डिच से थोड़ा दूर रहना होगा और ट्रेल को फिर से खोजने के लिए बेयरिंग रीसेट करना होगा। लेकिन तभी एक धीमी, ऑलमोस्ट सॉबिंग जैसी आवाज सुनाई दी। शायद हेलुसिनेशन रेन डेप्रिवेशन और एग्जॉस्शन हेलुसिनेशंस ट्रिगर करते हैं, ये मैं जानती हूँ, लेकिन ये बहुत रियल लगा। मैंने आवाज की डायरेक्शन देखी। डेंस फर्न्स के पीछे। आवाज वीक और ट्रेम्बली थी। दिल में एक अजीब मिक्स आया, उम्मीद भी और डर भी। मैंने खुद को स्टेडी किया। अगर कोई है तो उसे हेल्प चाहिए, मैंने विस्पर किया। यह अगला सस्पेंस पिवट था। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल, क्या मैं किसी इंसान के पास जा रही थी या किसी अनसीन डेंजर के? मैंने टॉर्च को लो बीम पर रखा और फर्न्स के बीच धीरे धीरे बढ़ने लगी। हर कदम रेगुलेट, हर मूवमेंट साइलेंट। बारिश थोड़ी हल्की हुई थी, पर हवा तेज चल रही थी। फिर अचानक मेरे सामने कोई शेप हिला। मैं फ्रीज हो गई, लेकिन शेप छोटी थी, कोई बड़ा एनिमल नहीं। जब मैं और पास गई तो देखा वह एक छोटा कैपुचिन मंकी था, घायल, कांपता हुआ, और उसके पैर में कोई थॉर्न स्टक था। शायद उसी के कारण वह रो रहा था। मैं कुछ पल वहीं बैठी रही। ये जंगल के इमोशनल एम्बुशेस में से एक था, जहां डर सहानुभूति में बदल जाता है। मैंने कहा, इट्स ओके लिटिल गाय, स्टे काम। वह थोड़ा पीछे हटा, पर भागा नहीं, शायद कमजोर था। मैंने ग्लव्स पहने, उसका पैर पकड़ा और थॉर्न निकाला। मंकी ने एक बार मुझे देखा, ऑलमोस्ट एज इफ ग्रेटफुल, और फिर वह धीरे धीरे एक ट्री की ओर भागा। और तभी मैंने उस ट्री के पीछे कुछ और देखा। मड में हाफ बेरिड एक ऑरेंज रिबन, वही रिबन जो हमारी टीम इमरजेंसी किट्स पर लगाती थी। मेरा दिल उछल गया। इसका मतलब हाना यहाँ थी, बहुत पास। ये पिवट एक क्लियर डायरेक्शन लेकर आया। मैं अब जानती थी कि मैं सही रास्ते पर हूँ। मैंने रिबन उठाया, उसे पॉकेट में रखा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल पड़ी। बारिश अब थोड़ी स्टेडी हो गई थी, पर क्लाउड्स अभी भी हैवी थे। मुझे अंदाज था कि यह रेन पैटर्न कई दिनों तक जारी रह सकता है। जंगल के इस हिस्से में मानसून अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी 12 घंटे लगातार, कभी 3 दिन नॉन स्टॉप। करीब आधा घंटा चलते चलते मैंने अपने राशन की चेक की। पानी 1.8 लीटर, बाकी कैलोरीज लगभग 900 कैलोरी के ड्राई बार्स, बैटरी 37%, बैंडेज अब 2। मेरे सर्वाइवल विंडो लगभग 2 दिन था, मैक्स 3। रिवर तक पहुंचना क्रिटिकल था। मैंने खुद को थोड़ा काम किया। शांत रहो एल्सा, तुम अभी भी कंट्रोल में हो। लेकिन जंगल में कंट्रोल एक इल्यूजन है, क्योंकि अगले मोमेंट जमीन फिर फिसली और मेरा पूरा वेट एक स्लिपरी स्लोप पर आ गया। मैं नीचे की तरफ रोल होती चली गई। शोल्डर एक शार्प रूट से टकराया। दर्द इतना अचानक था कि एक छोटी चीख निकल गई। मैं रुकी तो देखा, मैं एक छोटे स्ट्रीम के पास पहुंच गई थी। गुड न्यूज़, पानी का सोर्स करीब था। बैड न्यूज़, स्ट्रीम हाई करंट की तरफ जा रहा था। पानी मडी और
और तेज था। रिवर लाइन करीब हो सकती थी या डेंजरस फ्लड जोन। मैंने पहले चोट चेक की, शोल्डर ब्रूज्ड था पर मूवमेंट पॉसिबल थी। फिर मैंने 1 मिनट आंखें बंद की, बस ब्रीदिंग स्टडी की। रिफ्लेक्शन अलाउड था, जंगल में खुद को संभालना सीखना होता है। मैंने सोचा, हाना तुम यहीं समवेयर हो, मैं हार नहीं मानूंगी। और जैसे ही आंखें खोली, मुझे स्ट्रीम के किनारे एक और क्लू मिला। एक फुटप्रिंट, ह्यूमन, स्मॉल साइज और फ्रेश। इससे बेहतर डायरेक्शन मुझे नहीं मिल सकती थी। मैंने पानी के किनारे किनारे चलना शुरू किया, ध्यान रखते हुए कि ज़मीन सॉफ्ट पैचेस से दूर रहे। जंगल की वेट स्मेल बढ़ रही थी, अर्थी, इंटेंस, ऑलमोस्ट थिक। मैं अपनी पेस स्टेडी रख रही थी जब अचानक एक तेज क्रैकलिंग साउंड सुनाई दी। पहले मुझे लगा लाइटनिंग है, पर यह कुछ और था। मैंने ऊपर देखा, एक बड़ा ब्रांच मेरे ठीक ऊपर झुक रहा था और वह धीरे धीरे टूट रहा था। सॉफ्ट पिवट फिर आता है, क्योंकि अब मुझे समझ आया, अगर वह ब्रांच गिरता है तो उसके नीचे एक छोटा हॉलो है। शायद कोई वहां छिपा था। बारिश की गूंज और गिरते ब्रांच की अचानक चेतावनी ने मुझे फिर से सतर्क कर दिया। मैंने इंस्टिक्ट से एक और स्टेप पीछे लिया और ब्रांच को आंखों से ट्रैक किया। वह ब्रांच जो पहले सिर्फ हिला था, अब ऑलमोस्ट कटकर नीचे गिरने वाली थी। नीचे हॉलो में आवाज थी, कोई सांस ले रहा था। मैंने तुरंत अपनी जैकेट से स्मॉल रोप निकाला और ब्रांच की तरफ फेंका, ताकि कोई सडन फॉल होने पर रोप वाइब्रेशन डिटेक्ट कर सकूं। पानी की आवाज और मेरी धड़कन का मेल बेअसर कर रहा था, पर मुझे पता था कि मैं किसी और की उम्मीद में हूं। मैंने सोचा, मूव काम, सर्वाइव ऑन। यही मेरा नया मंत्रा बन गया। मूव काम, सर्वाइव ऑन, मूव काम, सर्वाइव ऑन। मैंने धीरे धीरे ब्रांच के पास पहुंचकर देखा, हॉलो में छाया जैसे किसी की। मेरी टॉर्च ने एक शॉर्ट बीम भेजा और वहां किसी का चेहरा झलक गया। वही था हना का चेहरा, गीला, थोड़ी लथपथ, आंखों में डर और चेहरे पर सॉइल। उसने अपना हाथ उठाया और वीकली बोली, एल्सा। उसकी आवाज ऑलमोस्ट विस्पर थी। मैंने खुद को नीचे झुकाया और रोप से सपोर्ट लेकर उसे बाहर खींचा। उसका कान जुड़ा हुआ था और उसकी जैकेट रिप्ड थी। उसे उठाकर मैं पास की छोटी सी ड्राई स्पॉट पर बैठा दी। वह झटपट बंद हो गई, ब्रीदिंग इरेगुलर। मैंने तुरंत फर्स्ट एड किया, बैंडेज एक और इस्तेमाल किया। अब बैंडेज काउंट एक रह गया था। बैटरी 31%, पानी 1.5 लीटर, कैलोरीज 820। ये नंबर्स मेरे दिमाग में बार बार इको कर रहे थे, हर बार अर्जेंसी बढ़ाते हुए। हाना ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और रिलीव्ड मिक्स था। उसने कहा, आई थॉट आई वॉज अलोन। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैंने उसे काल्म करने की कोशिश की। मैंने कहा, यू आर सेफ नाउ, टेल मी क्विकली व्हाट हैपेंड। उसने छोटे छोटे शब्द निकाले, लाइटनिंग, ट्री फॉल, आई लॉस्ट द ट्रेल, आई सॉ रेंजर्स फ्लोट बट इट फ्लोटेड अवे। उसने रेंजर कहा। क्या कोई रेंजर पास से गया था? मैंने उसे ध्यान से सुना और फिर कंपस फिर से चेक किया। उसके शब्दों में एक क्लू था, रेंजर की बात। रेंजर मतलब कोई मॉनिटर्ड रूट या बोट रिवर की तरफ शायद मदद की उम्मीद थी। हमने एक क्विक प्लान बनाया, बस कुछ पल के लिए साइलेंस, ब्रीदर और फिर एक्शन। मैंने उसकी वुंड्स क्लीन की। उसका एंकल ट्विस्टेड था पर फ्रैक्चर नहीं था। मैंने एक मेकशिफ्ट स्प्लिंट लगाया और उसे अपनी जैकेट में रैप किया। मैंने उसे स्टेडी कर दिया और कहा, वी मूव स्लोली रिवर लाइन, देन बेस। उसने एक बार फिर वीकली हंसी और बोली, ओके। यह माइक्रो डायलॉग मेरे लिए एंकर बन गया। सिर्फ एक छोटा सा ह्यूमन कॉन्फर्मेशन, पर इतना बहुत कुछ। हमने ट्रेल पकड़ने की कोशिश की। रेन अब हल्की थी पर लगातार। जंगल ने हमें कंफ्यूज करने की सारी कोशिशें की। ट्रेल अक्सर वाटर फ्लो से चेंज हो जाता है। हमने कुछ डिस्टेंस पर एक ओल्ड मार्कर देखा, एक वुडन स्टेक जिसमें रेड पेंट थी। हमारी टीम मार्कर्स यूज करती थी एंड दिस वाज वन ऑफ देम। हम सही डायरेक्शन में थे पर रूट वॉश्ड आउट थी। मैंने मैप नहीं खोला। मैप एक लग्जरी था जब फुटिंग मशी हो। मैंने खुद को रिमाइंड किया, मूव काम, सर्वाइव ऑन। फिर से मंत्रा दिमाग में गूंजा, मूव काम, सर्वाइव ऑन। हम हर 20 स्टेप्स पर रुकते, कंपास चेक करते और फिर आगे बढ़ते। हना स्लो थी पर डिटर्मिन्ड। हमने पानी रीफिल किया। स्ट्रीम का पानी अच्छा नहीं दिख रहा था
पर मैंने उसे बॉयल करने का प्लान बनाया। पर पहले हमें सेफ शेल्टर चाहिए था। मैंने एक सेमी अपराइट ट्री का यूज़ किया और वहाँ पर टेम्परेरी लीन टू बनाया। मैंने टार्प नहीं खोला, वह भी गीला था। हम दोनों ने मिलकर ड्राई लीव्स, ब्रांचेस और वाटरप्रूफ लेयर से टेम्परेरी रूफ बनाया। मेरे हाथों में छाले बन रहे थे, पर मुझे परवाह नहीं थी। रात करीब थी और जंगल की नाइट्स बहुत अलग होती हैं। साउंडस्केप बदल जाता है, प्रेडेटर्स मोर एक्टिव होते हैं। मैंने फ्लेयर पाउच पास रखा। 2 फ्लेयर्स अब बची थी। बैटरी 29%। ये नंबर सुनते ही एड्रेनलिन फिर से बढ़ा। रात में हम दोनों ने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल की। हना कुछ बार मरमर कर गई। एक मेमोरी ऑफ देयर बेस कैंप, अ फोन कॉल दैट नेवर गॉट थ्रू, अ सिंगल लाइन फ्रॉम हर मदर विशिंग गुड लक। मैंने उसे सॉफ्टली कहा, कीप योर आईज ऑन मी। उसने सिर हल्का हिलाया। बीच बीच में हमारे बीच कुछ साइलेंस ब्रेथ्स आए, ब्रीदर्स, जहां हम सिर्फ जंगल की आवाज सुनते थे और अपने आप को सेंटर करने की कोशिश करते थे। रिफ्लेक्शन, मैं अपने घर की एक छोटी सी किचन की स्मेल याद करती थी। सिर्फ एक लाइन, टी ऑन संडे मॉर्निंग्स, और फिर एक्शन, मैच स्ट्राइक, वाटर बॉयल, टी थॉट डिसमिस्ड। सुबह हुई और रेन फिर थिकर हो गई। हम स्लो स्टेप्स में आगे बढ़े। ट्रेल कई बार डिसअपियर हुआ और फिर रीअपियर। हमने कई टाइम्स डायरेक्शन लॉस्ट किया। मैंने मैप का यूज़ फाइनली किया। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एडजस्ट कर कंपस को ट्रू नॉर्थ के हिसाब से सेट किया। यह छोटा टेक्निकल स्किल फ्लेक्स था। बेयरिंग क्लियर। हमें लगभग 4 बार कोर्स करेक्ट करना पड़ा। फिर हमने एक लार्ज रिवर साउंड सुना। यह वही रिवर हो सकता था। हमने चलने की गति बढ़ाई। रिवर के पास पहुंचकर हमने देखा कि रिवर स्वेल कर चुकी थी। रेन अपस्ट्रीम हैवी था और वाटर लेवल डेंजरसली हाई था। मेरे अंदर तुरंत कैलकुलेशन करने की आदत आई। क्रॉसिंग पॉसिबल, नंबर रिवर स्पीड हाई, वाटर विजिबिलिटी 0, फ्लोटेशन डिवाइसेस नहीं थे और एक रॉन्ग मूव ड्राउनिंग तक लेकर जा सकती थी। हम दूसरी तरफ के ट्रीज के शैडोज से देख रहे थे। वहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे, शायद रिमोट हट या रेंजर पोस्ट। हमारी उम्मीद फिर जाग गई, लेकिन रिवर भी ट्रिकी था। हमने एक नैरो अपस्ट्रीम स्पॉट देखा जहाँ कई रॉक्स दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा, वी टेस्ट विद अ स्टिक। मैंने एक लॉन्ग पोल निकाला और रिवर की करंट फील की। करंट स्ट्रांग था, पोल कड़ी मेहनत से टिक रहा था। मैंने डिसाइड किया, हम वेट करेंगे और रिवर लेवल लो होने की होपिंग करेंगे। ये डिसीजन सर्वाइवल की रियलिटी थी। कभी कभी वेटिंग ही एक्शन होता है। हमने शेल्टर बनाकर छोटे छोटे राशन कंज्यूम किए। मैंने वाटर को फिल्टर करने की कोशिश की। पोर्टेबल फिल्टर नहीं था, पर क्लॉथ के जरिए लार्ज डिब्रीज निकालने के बाद बॉयल किया। बैटरी 25%, वाटर 1.2 लीटर, कैलोरी 740, बंडेज 0। अब हमारे पास बंडेज नहीं बचे थे। यह नंबर सुनकर मेरे अंदर एक कोल्ड रियलाइजेशन आई। मेडिकल सप्लाईज क्रिटिकल हो गए थे। 2 दिन ऐसे बीते। वेट एंड वॉच। रेन थोड़ा कम हुआ, पर रिवर आइंदा स्वोलन। मैंने सर्वाइवल मोन्टाज बोलकर मन ही मन खुद को स्ट्रांग रखा। 6 दिन की रूटीन कंडेंस्ड इनटू स्पोकन मोन्टाज, जैसा आपने कहा था। ये मोन्टाज बोलते हुए मैंने अपने अंदर की सारी रूटीन डिस्क्राइब की। पानी का लेवल गिरा 1.2 से 0.9 लीटर, बैटरी 25% से 18%, पैर जल गए, टेंट 2 बार मरम्मत हुई, 3 में से 1 मैच बचा, कदम गिनाए गए ऊपर से नीचे 24, 48, 72, खाद्य बार घटकर 740 से 420 कैलोरी, रातें आर्द्र, नींद टूटी, नदी का किनारा स्थानांतरित, क्रॉसिंग स्पॉट वैनिश्ड, साइन पोस्ट्स हाफ बेरिड। ये सारे लाइन छोटे छोटे पंचेस की तरह बोले गए। मोन्टाज खत्म होते ही मैंने एक फ्रेश ऑब्स्टिकल स्पाइक नोटिस किया। नदी के एक पास सडन फ्लैश फ्लड सर्ज हुई। एक अपस्ट्रीम ट्रिब्यूटरी बर्स्ट कर गया था और नदी की तरफ एक हग ब्राउन वेव आ रही थी। ये ऑब्स्टिकल स्पाइक ओरिजिनल था। रेन ट्रैप्ड इन हायर बेसिन सडनली रिलीज कर दिया गया। हम दोनों झटपट वो शेल्टर छोड़कर एक हायर ग्राउंड की तरफ भागे। मैंने हैना को कांधे पर बेयर करने की कोशिश की, पर वह ज्यों की त्यों थी। एंकल पेन सिवर हुई। हमने एक फॉलन ट्री इस्तेमाल करके टेम्परेरी ब्रिज बनाई और ऑलमोस्ट लास्ट सेकंड पर एक हाई रूट पे चढ़कर बच गए। पानी हमारे ठीक नीचे से उफन कर निकला। हम गीले और थके हुए थे, पर सेफ थे। ये नियर मिस था, पर रेस्क्यू नहीं था। ये बस एक सर्वाइवल सक्सेस मोमेंट था।
अर्नड, पेनफुल और थ्रिलिंग। स्मॉल पे ऑफ मिला, हम जिंदा थे। पर गिरती हुई पानी की गूंज ने फिर एक नया सवाल छोड़ा, क्या हमारे सप्लाईज अब कितने दिनों तक चलेंगे? यहाँ एक सॉफ्ट क्यूरियोसिटी पिवट आता है। अगर रिवर अब परमानेंटली ब्लॉक्ड है तो रेस्क्यू कैसे आएगा? मैंने उसे अलाउड नहीं कहा, पर यह सवाल हवा में था। मैंने जल्द से जल्द एक्शन लिया। हमने हाई ग्राउंड पर टेम्परेरी सिग्नल बनाया, ब्राइट टार्प पीसेस से एक मेकशिफ्ट फ्लैग बनाया और एक मिरर रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप में से लाइट रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। हमारा प्लान था कि अगर कोई एरियल और रिवर पेट्रोल आए तो हम डिटेक्टेड हों। मैंने फ्लेयर पाउच तैयार किया, एक फ्लेयर इमरजेंसी के लिए बचा था। माइक्रो डायलॉग। हाना धीरे धीरे बोली, व्हाट इफ नो वन कम्स? मैंने कहा, वी कीप मूविंग, वी मेक नॉइज, वी मेक लाइट। ये शॉर्ट एक्सचेंज हमें मेंटली होल्ड कर रहा था। मूव काम, सर्वाइव ऑन। मैंने फिर से कहा, इंटरनल मंत्रा। इको। हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, रिवर के पैरेलल चलना और रेंजर पोस्ट्स की उम्मीद रखना। मैंने कुछ स्मॉल स्किल फ्लेक्स लाइंस कहे, नॉट टाइट, टार्प सेट, बेरिंग क्लियर। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। रास्ते में हमें अचानक साइंस मिले, ट्रैश पीसेस, डिस्कार्डेड रोप एंड अ स्मॉल प्लास्टिक वायल विद सैनिटाइजर, टीम मार्कर्स। ये संकेत हमें दिखा रहे थे कि हम किसी ह्यूमन जोन के पास हैं। फिर एक साउंड, मोटर हम, दूर से। मेरी आंखों में उम्मीद की रोशनी चमकी। हमने तुरंत मिरर रिफ्लेक्ट करके आवाज की तरफ सिग्नल दिया। कुछ समय के बाद एक छोटी बोट की सिलुएट दिखी, पैराशूट लाइक स्मॉल क्राफ्ट, रेंजर लाइक स्पीड बोट। हमारी पल्सेस तेज हो गई। हम दोनों ने जोर से हाथ हिलाया और फ्लेयर को रेडी किया। बोट ने हमारी डायरेक्शन से धीमी गति से गुजरी और फिर अचानक वापस समुंदर की तरफ मुड़ गई। एक फॉल्स पास। बोट ने हमें देखा पर किसी रीजन से वापस चला गया। शायद उसे लो विजिबिलिटी में नॉइज मिस इंटरप्रेटेड हो गई। फॉल्स पास हमारे लिए एक क्रशिंग ब्लो था। हम दोनों बेबस रही। हाना रो दी, एक KTNHC ब्रोकन सॉब। मैंने खुद को संभाला और कहा, नॉट येट, नॉट येट। यहाँ एक सॉफ्ट पिवट आता है। क्या हम फिर किसी और तरीके से नोटिस्ड हो सकते हैं? मैंने तुरंत साफ सोचा, स्मोक मिरर साउंड रिदम। मैंने एक प्लान बनाया, अ पैटर्न्ड विसल एंड मिरर फ्लैश। वी वुड क्रिएट अ रिदम, 3 शॉर्ट विसल्स, 1 लॉन्ग, मिरर फ्लैश ट्वाइस। ये पैटर्न सर्च टीम्स को अनयूजुअल लगेगा और डिफरेंशिएट करेगा। हम रात दिन इस पैटर्न को मेंटेन करने का निर्णय लिए। अगले सुबह हमने एक नैरो रिज देखा जहां से एरियल विजिबिलिटी बेहतर थी। हमने वहीं रिज क्लाइंब किया। क्लाइंब टफ था, हैंड्स रॉ, नीज स्लिपरी, लेकिन रिज पर पहुंचकर मैंने एक इमीडिएट एडवांटेज पाया। 360 डिग्री व्यू, दूर तक जंगल की छतरी, रिवर की कर्ल और एक स्मॉल सेटलमेंट की स्मोक लाइंस। हमारी एक्साइटमेंट हाई हुई। वी वर क्लोज, बट एज वी सिग्नल्ड एक सडन विंड शिफ्ट आया और मिरर फ्लैश फेल हो गया। फिर हमने विशल्स बजाए, 3 शॉर्ट, एक लॉन्ग, बट द साउंड गॉट स्वॉलोड बाय द डेंस कैनपी। हम्बलिंग मोमेंट। मैंने अपनी हिम्मत टूटने नहीं दी। वी केप्ट शाउटिंग, सिग्नलिंग, मेकिंग पैटर्न्स। दिन भर सिग्नल अनसक्सेसफुल रहा। रात के पहले हमने रिज पर कैंप किया। मैं थकी हुई थी पर अलर्ट रही। मैंने हैना को स्लीपिंग बैग में रैप किया और खुद एक छोटी वॉच रखी। बैटरी अब 11%, वाटर 0.6 लीटर, कैलोरीज 320। ये नंबर्स अनाउंस मेरे अंदर अर्जेंसी फेंक रहे थे। आई थॉट वी हैव मे बी 36 आवर्स इफ नो रेस्क्यू। बट जंगल अनप्रिडिक्टेबल। आई चूज एक्शन, डिसाइड टू अटेम्प्ट रिवर क्रॉसिंग एट डॉन यूजिंग इम्प्रोवाइज्ड राफ्ट। यह प्लान रिस्की लेकिन पॉसिबल था। वी वुड यूज फॉलन लॉग्स, vines and I have a tarp to create a small float. I told Hannah the plan. She nodded, fearful but trusting. यहाँ एक suspense pivot आता है। क्या improvised raft survive करेगा? मैंने immediately work शुरू किया। log slash करना, knots double, tarp wrap, buoyancy test skill flex lines, knot tight, lash firm, buoyancy check. मैंने rope loops throw किए, tested weight with my pack, and then with Hannah carefully step onto raft. The raft held for a few seconds, then shifted. लेकिन हम मैनेज कर लिए। हम स्लोली पुश करके रिवर के calmer सेक्शन की तरफ गए। करंट्स ट्रिकी थे और मिड स्ट्रीम एक submerged log nearly flipped us. I grabbed it, heart racing,
and pulled us through. We paddled with wooden sticks, breathless, soaked. It was close, but we reached the opposite bank. Our relief huge, small success, earned and costly. Opposite bank एक narrow trail की तरफ हमें ले गया, जिसकी तरफ smoke दिख रही थी. We followed gunmetal smoke lines and finally saw human silhouettes, rangers with rubber jackets, shouting, and a dog. They looked at us with suspicion first, then recognition. One ranger called out, "Are you from the research team?" I nodded, voice broken. He approached slowly, then ran and grabbed his radio rescue near. Finally. But just before they reached us, another commotion. He looked at his radio and his face changed. "Hold on. Storm upstream. We need to evacuate this sector now," he said. The rangers started to gather. One of them said, "We will bring medics and a boat. Stay here." Then they ran back. They left us with blankets and food bars. For the first time in days, I felt a flash of genuine relief. यहाँ एक soft curiosity pivot आता है. क्या रेस्क्यू अभी पूरी तरह रिलायबल है? रेंजर्स ने कहा था कि वे वापस आएंगे, पर जंगल promises कुछ नहीं. मैंने अपनी आंखों में देख लिया. Hannah rested, breathing steadier. I whispered once, "We made it this far." Then action, prepare for potential evacuation. I wrapped my last water bottle in plastic, shared half my food bar with Hannah, and we waited. Battery now 5%. The rangers promised to return within daylight, but as twilight approached, the sky darkened with another heavy band of clouds. Rescue plans volatile. मैंने अपने आप से कहा, "Move calm, survive on. Move calm, survive on." रात में रेन फिर तेज हुई और रेंजर्स वापस नहीं आए. I looked at Hannah sleeping and felt a strange fear, relief mixed with uncertainty. I tightened my bundle and watched the sky. The jungle roared. I thought of our base, the footprints, of the orange ribbon, and of the Secure false that paths crate I now. whispered Ropes into coiled, the dark. ready to move. Someone Let's will go. come. Get in the vehicles. Then I slept, exhausted but alert, with last battery 3% in my pocket. अगले दिन सुबह मैंने रेंजर कैंप के पास देखा कि उनके रेडियोस पर chaotic chatter था. They had been diverted to another emergency upstream, and their team reduced. They apologized and promised air support next morning. I knew promise meant contingency only, but then, as if fate teasingly close, a small drone silhouette appeared, very high, and then banked away. Another false pass. My chest tightened. यहाँ एक suspense pivot आता है. क्या aerial support फिर से मिस कर देगा? मैंने खुद को संभाला और प्लान बनाया. एक final riskier signal at noon. We prepared smokestack using soaked leaves and a chemical from a ranger's kit, igniting a controlled dense smoke. We practiced our whistle pattern, noon Aya. We produced a thick column of smoke and flashed mirror wildly. A small helicopter did appear on the horizon, and then banked. This time, it circled closer. My heart leapt. I grabbed my flare, one last flare, ready to fire. The helicopter hovered, then dipped slightly. The pilot looked down. For a breath, I thought rescue was certain. Our tub helicopter banked away suddenly. The pilot waved, signaling something. No landing possible due to weather. We were left staring. It was a false hope turned near miss again. My throat closed. Hannah started to cry softly. I pulled her close and said, "Hold on. Just hold on." यहाँ एक soft pivot आता है. कितनी बार आखिरी उम्मीदें टूटेंगी. मैंने सब कुछ संभाला और फिर एक छोटी strategy change की. Instead of waiting for perfect rescue, we would move towards the settlement we had seen smoke from earlier. Rangers had said it was about a 5-hour trek. Now with our raft success, it seemed more possible. I checked numbers. Water 0.4 liters. Battery 2%. Calories 240. These numbers were stark. But survival isn't about perfect resources. It's about choices. हमने सब कुछ पैक किया और चल पड़े. जंगल फिर से dense था, but we had a direction and a will. मैंने हैना की कलाई पकड़ी और बोली, "One step at a time." She smiled weakly. This small human moment kept us walking into the uncertain rain. जब हम सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, बारिश फिर तेज हो गई. पेड़ों की छतरी के नीचे भी पानी ऐसे गिर रहा था जैसे बादल सीधे सिर पर फट रहे हों. हवा में डैम्प सॉइल और वेट बाग की स्मेल इतनी हैवी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था. हैना का एंकल अब और ज्यादा स्वोलन था.
हर कुछ कदम बाद वह हल्का लिम्प करती, फिर रुक कर गहरी सांस लेती। मैं उसे स्टेडी करती, उसकी जैकेट एडजस्ट करती और अपने मंत्रा को बार बार रिपीट करती, मूव काम, सर्वाइव ऑन। लेकिन जंगल कभी स्टेडी पाथ नहीं देता। लगभग 1 घंटे बाद ट्रेल ऑलमोस्ट वैनिश हो गई। जमीन पूरी तरह मडी और स्लिपरी थी। कई बार हमारा पैर डीप स्लश में फंस जाता। मैंने अपनी मशेटी से ब्रांचेस काट कर नया रास्ता बनाया। गीली बेलें मेरे आर्म पर रैप हो रही थीं। इंसेक्ट्स एवरीवेयर, टाइनी, बजिंग, इरिटेटिंग। कई बार ऐसा लगता था कि जंगल खुद हमें पीछे खींचना चाहता है। हम एक वाइड मार्शी फील्ड पर पहुंचे, सिर्फ टॉल ग्रास और नीचे अनसीन वाटर पॉकेट्स। इस तरह की जगह सबसे डेंजरस होती है क्योंकि सरफेस स्ट्रॉन्ग दिखती है पर नीचे डीप सिंक जोन्स होते हैं। मैंने स्टिक लेकर सामने की जमीन टेस्ट की और आगे बढ़ना शुरू किया। हैना पीछे से हर स्टेप रिपीट करती। कुछ डिस्टेंस बाद स्टिक अचानक अंदर चली गई, पूरी तरह। मैंने तुरंत हाथ से सिग्नल किया, स्टॉप। हैना रुक गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये मार्श जोन था। अगर हम एक भी गलत स्टेप लेते तो हम वेस्ट टीपनी में फंस सकते थे। यहाँ प्रेडेटर्स भी आते हैं और स्नेक्स भी। मैंने एक ऑल्टरनेट रूट खोजा, एक स्लाइटली रेज्ड पैच जमीन का। हमने उसी पर स्टेप रखकर आगे बढ़ना शुरू किया। करीब 10 मिनट बाद ग्राउंड फर्मर महसूस हुई और मैंने राहत की सांस ली। हैना भी थोड़ा सा मुस्कुराई। ये छोटी सक्सेस थी लेकिन शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि अगले ही पल टॉल ग्रास ने हिलना शुरू किया। मैं फ्रीज हो गई। जंगल में ग्रास मूवमेंट हमेशा हवा से नहीं होती। कभी कभी प्रेडेटर्स साइलेंटली स्टॉक करते हैं। मैंने सिग्नल दिया हैना को मेरे पीछे आने का। मैंने अपना स्टिक आगे बढ़ाया और आंखें नैरो की। ग्रास स्वे हुआ, लेफ्ट, फिर राइट, फिर एक लो ग्राउल आया। ये वह साउंड था जो जगह को साइलेंट कर देता है, जैसे नेचर खुद कह रही हो, डेंजर। सॉफ्ट क्यूरियोसिटी पिवट यहाँ आता है। क्या यह वही जैगवार है जिसका हमने पहले साउंड सुना था? मैंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। जंगल के बिग कैट्स, खासकर जैगवार्स, तब अटैक करते हैं जब आप पैनिक करते हैं। सो आई मूव्ड स्लो। हैना ने मेरा हाथ पकड़ा, टाइट, ट्रेम्बलिंग ग्रिप। मैंने विस्पर किया, जस्ट ब्रीथ। ग्राउल फिर सुना। मैंने टॉर्च लो बीम में ग्रास इल्यूमिनेट किया और तभी एक पेयर ऑफ ग्लोइंग आईज दिखे, लार्ज, गोल्डन, काम बट इंटेंस। जैगुआर। मैंने इमीडिएटली सिग्नल फ्लेयर निकाला। मेरे पास बस एक फ्लेयर बचा था। ये सिर्फ रेस्क्यू के लिए नहीं, लाइफ सेविंग वेपन भी बन सकता था। जैगुआर क्राउच पोजीशन में था, किसी भी मोमेंट जंप कर सकता था। हैना की सांस तेज थी। मैंने उसकी बाजू पकड़ी और कहा, व्हेन आई फायर मूव बिहाइंड द बिग ट्री। मैंने फ्लेयर इग्नाइट किया। ब्राइट रेड फ्लेम जंगल को स्लाइस करके निकली। जैगुआर स्टार्टल्ड हुआ। उसने एक लो स्नाल किया और पीछे हटा। फ्लेयर्स की ब्राइट अनप्रेडिक्टेबल लाइट बिग कैट्स को कंफ्यूज करती है। जैगुआर कुछ सेकंड रुका, फिर जंगल की गहराई में डिसअपीयर हो गया। हम दोनों कोलैप्स्ड ब्रीथ में। मेरा हाथ ट्रेम्बल कर रहा था। फ्लेयर खत्म होने पर मेरे अंदर एक कोल्ड रियलाइजेशन आई। अब मेरे पास कोई फ्लेयर नहीं था। बैटरी 2%, वाटर 0.3 लीटर, कैलोरीज 180। हम अब आखिरी रिसोर्सेज पर थे। इस नियर जैगुआर इनकाउंटर के बाद हम दोनों ने कुछ सेकंड्स डीप ब्रीदिंग की, एक छोटा ब्रीदर, और फिर तुरंत एक्शन में लौट आए। जंगल आपको रेस्ट की लग्जरी नहीं देता। हम सेटलमेंट की डायरेक्शन में आगे बढ़े और रास्ते में बड़े बड़े रूट से बचते हुए चलने लगे। बीच बीच में मैं स्मॉल सेल्फ टॉक करता, सॉफ्ट माइक्रो लाइंस, यू गॉट दिस, कीप स्टडी, स्टे शार्प। ये मुझे साइकोलॉजिकली एंकर्ड रखता। करीब 1 घंटे बाद ज़मीन थोड़ा ऊंचा और ड्राई महसूस हुआ। हमने एक ट्री ट्रंक पर वाइट पेंट का हल्का मार्क देखा। ये ह्यूमन एक्टिविटी का साइन था। मैं इंस्टेंटली अलर्ट हो गई। पेंट का मतलब अक्सर बाउंड्रीज, ट्रेल्स या रिसर्च जोन्स। हैना के चेहरे पर एक नई उम्मीद थी। हमने मार्क फॉलो किया और थोड़ी देर बाद ग्राउंड पर कुछ क्रश्ड एल्यूमिनियम कैन्स देखे। रीसेंट ट्रैश, यानी ह्यूमंस नियर बाय। फिर एक ब्रोकन वुडन क्रेट दिखा। लगा कि किसी सप्लाई बोट ने इसे लूज किया होगा। हम थोड़े और आगे चले। हमें एक नैरो वुडन प्लेटफॉर्म दिखा, बेयरली स्टैंडिंग, स्लिपरी बट ह्यूमन मेड। हमने अपने पेस तेज किया, लेकिन जैसे जैसे हम करीब पहुंचे मुझे महसूस हुआ कि प्लेटफॉर्म अबैंडन्ड है।
रोप्स फ्रेड, वुड रॉटन और कुछ जगह टर्माइट्स ने खा रखी थी। स्टिल, इसका मतलब था कि सेटलमेंट दूर नहीं है। लेकिन वेदर ने फिर अपना खेल दिखाया। हवा अचानक तेज हो गई और बादलों ने आकाश को फिर डार्क कर दिया। बारिश की आवाज शार्प हो गई और फिर ग्राउंड ट्रेम्बल्ड लाइटली, जैसे दूर कहीं लैंडस्लाइड हुआ हो। जंगल हाइड्रेशन जोन्स जब सैचुरेटेड हो जाते हैं तब साइड स्लोप्स कोलैप्स करते हैं। मैंने इमीडिएट असेसमेंट किया। हम एक्सपेक्टेड सेटलमेंट से लगभग 2 घंटे दूर हो सकते हैं, लेकिन स्टॉर्म आने वाला है। अब डिसीजन क्रिटिकल था, वेट अंडर शेल्टर या रन बिफोर स्टॉर्म हिट्स। सॉफ्ट पिवट यहाँ आता है। कौन सा ऑप्शन हमें जीवित रखेगा? मैंने कैलकुलेट किया। बैटरी डाइंग, वाटर मिनिमम, कैलोरीज मिनिमम, हैना इंजर्ड शेल्टर। बनाना संभव था, पर स्टॉर्म सिवर लगता था। पर अगर हम सेटलमेंट रीच कर लें, हम सेफ हो सकते हैं। मैंने निर्णय लिया, वी मूव नाउ। हम तेजी से चलने लगे। ट्रेल्स अब कंप्लीटली मडी थे। कई बार हम फिसले, लेकिन हम चलते रहे। फिर एक और साउंड, फार बट रिकॉग्नाइजेबल, बेल साउंड या मेटालिक क्लैंग। मैंने हैना की ओर देखा। वह एक्साइटेड हो गई। एल्सा, मे बी अ वर्कशॉप और हट, उसने कहा। हमने उस साउंड की डायरेक्शन पकड़कर आगे बढ़ा। जंगल के बीच से एक नैरो पाथ बना हुआ दिखा। हम कॉशियसली उस पर चढ़े। एक क्लियरिंग खुली, एक स्मॉल वुडन कैबिन, ब्रोकन वॉल्स, एक टिन रूफ और बाहर एक ओल्ड वाटर ड्रम। सेटलमेंट शायद नियर बाय था या उसके आउटर हट्स में से कोई था। हम कैबिन के पास पहुंचे। मैंने दरवाजा पुश किया। हिंजेस रस्टेड, लेकिन डोर खुल गया। अंदर डस्ट, ब्रोकन क्रेट्स और कुछ पुराने टूल्स, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक स्मॉल रेडियो सेट कॉर्नर में पड़ा था। मैंने उसे उठाया, डस्ट हटाया, बैटरी कंपार्टमेंट खोला। डेड मैंने अपनी डाइंग बैटरी मिलाने की कोशिश की। इम्पॉसिबल फिट, पर रेडियो मैनुअल फ्रीक्वेंसी डायल वर्केबल था। मैंने एंटेना बाहर निकाली और कोशिश की। नो पावर, लेकिन कैबिन ने एक और चीज दी, एक डॉक्यूमेंट, एक लैमिनेटेड मैप। उस मैप में रेंजर सेटलमेंट का एक्यूरेट मार्किंग था। हम उससे सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। 3 किलोमीटर, बस 3 किलोमीटर। मैंने हैना को बताया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वी कैन मेक इट। मैंने उसे उठाया, उसकी जैकेट टाइटन की और दोनों ने फाइनल पुश शुरू किया। हम जंगल के सबसे रगेड हिस्से में आए। यहाँ पेड़ ऐसे ट्विस्ट थे जैसे किसी ने उन्हें वॉर में फेंक दिया हो। रूट्स विशाल, वाइन्स एवरीवेयर। बारिश इतनी तेज थी कि सामने 10 फीट भी साफ नहीं दिखता, लेकिन हम अपने कदम गिनते हुए आगे बढ़ते रहे। 24, 36, 52। ये मुझे पेस सेट करने में मदद करता था। करीब 1 घंटा बीता होगा जब हमें रिवर का एक छोटा ट्रिब्यूटरी मिला। वाटर काल्मर था। हम इसे फॉलो करने लगे और तभी मुझे सामने एक टॉल बैम्बू फेंस जैसी चीज दिखी, मानव निर्मित। इसके ऊपर टिन शीट्स थीं। मैंने हैना का हाथ पकड़कर पेस बढ़ाया। हम फेंस के पास पहुंचे तो देखा एक स्मॉल वार्निंग बोर्ड, पोर्चुगीज में। लिखा था कि एरिया मॉनिटर्ड है। ये रेंजर सेटलमेंट का एंट्री जोन था। हमने जोर से आवाज दी, हेल्प एनीबडी, लेकिन बारिश आवाज को अब्सॉर्ब कर रही थी। मैंने फिर एक लाउड शाउट किया। हैना ने भी चिल्लाया। कुछ सेकंड्स बाद फेंस के पीछे से एक आवाज आई, मेल वॉइस, होल्ड ऑन, कमिंग। सॉफ्ट क्यूरियोसिटी पिवट यहाँ आता है। क्या ये सच में रेस्क्यू है या कोई और कॉम्प्लिकेशन? फेंस का एक वुडन स्लाइड खुला और एक रेंजर बाहर आया, रेनकोट, फ्लैशलाइट और रेडियो के साथ। उसने हमें देखा और शॉक में फ्रीज हो गया। Você são do grupo de pesquisa? उसने पूछा। मैंने धीरे से बोला, Yes, we're the researchers। उसने तुरंत गेट खोला और हमें अंदर आने दिया। सेटलमेंट अंदर अनपेक्षित रूप से संगठित था। टिन की छतों, लैंपों, आपूर्ति बक्सों, मेडिकल हट, पानी की टंकी। 2 रेंजर्स हमारी तरफ दौड़े। उन्होंने हैना को अंदर लिफ्ट किया। मुझे एक चेयर दी गई। मेरे पैर कांप रहे थे। मेडिकल हट में हमें ड्राई टॉवल्स, वाटर और थर्मल ब्लैंकेट्स मिले। दे चेक्ड हैना, एंकल बैडली स्प्रेन्ड, डिहाइड्रेशन मॉडरेट, कट्स इन्फेक्टेड बट मैनेजेबल। उन्होंने मुझे भी एग्जामिन किया। शोल्डर ब्रूज्ड, ब्लड प्रेशर लो, डिहाइड्रेशन हाई। मैंने पहली बार इतने दिनों बाद सेफ महसूस किया। मैंने पानी की बोतल पकड़ी, सिर्फ एक SI पी लिया, फिर स्लो सिप। मेरा थ्रोट खुला, चेस्ट वार्म हुआ।
मेडिकल रेंजर ने कहा, यू केम थ्रू द वर्स्ट स्टॉर्म साइकिल वीव सीन इन 10 years। मैंने हंसते हुए कहा, फेल्ट लाइक इट। लेकिन कहानी और ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात जब हम हट में रेस्ट कर रहे थे, सेटलमेंट के रेडियोस पर एक अलार्म आया। एक मैसिव रिवर सर्ज नीचे वैली में आने वाला था और इवैक्यूएशन तुरंत करनी होगी, यानी रेस्क्यू मिला था। पर जर्नी अभी भी बाकी थी, एंड दैट ओपन्स द डोर फॉर व्हाट केम नेक्स्ट। रात गहरी थी, पर सेटलमेंट में हलचल बढ़ती जा रही थी। लैंटर्न्स की येलो लाइट मडी ग्राउंड पर चमक रही थी और हर हट के सामने रेंजर्स तेजी से सामान बांध रहे थे। रेडियोस से बार बार एक ही अपडेट आ रही थी, रिवर सर्ज, लेवल राइजिंग फास्ट, इवैक्यूएट विद इन 2 hours। मैं मेडिकल कॉट पर बैठी थी। शरीर फाइनली वार्म था, पर नर्व्स फिर से अलर्ट हो गई थी। हैना मेरे पास वाले कॉट पर लेटी थी, आइज हाफ ओपन, लेकिन अब पहले जैसी हेल्पलेस नहीं लग रही थी। उसका रंग वापस आ रहा था और उसकी ब्रीदिंग सुनकर मुझे पता था हम अभी पूरी तरह सेफ नहीं थे। जंगल में कभी भी एंड उतना सिंपल नहीं होता। एक रेंजर अंदर आया, लंबा, चेहरे पर स्ट्रेस की रॉ लाइंस। उसने कहा, स्टॉर्म सिस्टम क्रॉलिंग अपस्ट्रीम, यू टू नीड टू मूव विद द फर्स्ट टीम। मैं स्लोली खड़ी हुई, पैर थोड़ा शेकी थे लेकिन चल सकती थी। उसने आगे कहा, द सर्ज माइट वॉश आउट द लोअर ब्रिज, इफ दैट हैपेंस, नो एग्जिट रोड लेफ्ट। सॉफ्ट क्यूरियोसिटी पिवट यहीं आता है, क्या हम उससे पहले निकल पाएंगे? मैंने अपनी जैकेट उठाई, हैना का आर्म सपोर्ट किया और हम दोनों हट से बाहर आए। सेटलमेंट अब केओस में था, पर ऑर्गेनाइज्ड केओस। रेंजर्स कोऑर्डिनेटेड थे, रेडियो कमांड्स, रोप कॉइल्स, वाटरप्रूफ क्रेट्स, सभी मूव हो रहे थे। रेन फिर तेज, डार्क स्काई में ओकेजनल लाइटनिंग स्ट्राइक, शॉर्ट ब्लाइंडिंग वाइट फ्लैशेस। हम 2 रेंजर्स के साथ सेंट्रल पाथ पर चले। ग्राउंड स्लिपरी था, बूट्स अंदर धंसते जा रहे थे। हमने एक स्मॉल व्हीकल देखा, ओल्ड जीप, कैनपी लगी हुई। रेंजर्स ने हमें अंदर बिठाया, हैना को बीच में सपोर्ट दिया गया। फिर जीप स्लोली चल पड़ी। रोड जंगल के बीच से निकला, नैरो, अनइवन और कई जगह पानी बह रहा था। मैं सीट हैंडल पकड़कर बैलेंस रख रही थी। रेन विंडशील्ड पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई पाउंडिंग कर रहा हो, कंटिन्यूअस, मर्सीलेस। कुछ मिनट्स बाद हमें दूर रिवर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। रेंजर ने कहा, दैट्स द सर्ज, इट्स कमिंग फास्टर देन फोरकास्ट। जीप स्पीड बढ़ाई गई। हैना ने धीरे कहा, एल्सा, विल वी मेक इट? मैंने उसका हाथ पकड़ा। वीव कम टू फार टू स्टॉप नाउ। रोड आगे एक स्टीप क्लाइंब में बदल गया। जीप स्ट्रगल कर रही थी, व्हील्स स्पिन कर रहे थे, मड चंक्स साइड में उड़ रहे थे। रेंजर्स लगातार डायरेक्शंस कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये अपहिल स्ट्रेच क्रूशियल था। अगर जीप फंस गई, हम एक्सपोज्ड जोन में रह जाते। एक जगह जीप स्लिप हुई, दाईं तरफ डेंजरसली टिल्ट हुआ। मेरा दिल ऑलमोस्ट बाहर आ गया, लेकिन ड्राइवर ने फुल टर्न लिया, व्हील्स ग्रिप किए और जीप वापस स्टेबल हुई। मैंने खुद से विस्पर किया, मूव काम, सर्वाइव ऑन। जीप फाइनली रिज टॉप पर पहुंची और वहीं एक बड़ा शॉक मिला। नीचे वैली में जो रोड थी वह ऑलरेडी पानी में आधी डूबी हुई थी। ब्रिज, हमारा फाइनल एग्जिट, एक हेवी लॉग जैम में घिर चुका था। पानी इतना तेज बह रहा था कि एंटायर डेक स्वे हो रहा था। रेंजर ने जीप रोकी और कहा, वी हैव 10 minutes, आफ्टर दैट ब्रिज कुड कोलैप्स। ये सुनकर मेरे अंदर एड्रेनलिन शॉट आ गया। हम जीप से उतरे। हवा अब तेज, ऑलमोस्ट वायलेंट। रेन साइडवेज आ रही थी। ब्रिज तक जाने के लिए हमें एक स्टीप ट्रेल उतरना था, स्लिपरी, अनइवन, डेंजरस। हैना चल नहीं सकती थी, इसलिए एक रेंजर ने उसे पिगीबैक लिया। मैं आगे चल रही थी, स्टिक हाथ में, आइज हमेशा जमीन पर। ट्रेल पर कई बार मडी स्लिप पैचेस आए। एक बार मैं खुद ऑलमोस्ट गिर गई, घुटना मजबूत वाइन पर अटक गया। मैंने खुद को उठाया, डीप ब्रेथ ली और आगे बढ़ी। ब्रिज आखिर सामने आया। वुडन प्लैंक्स ट्रेम्बल कर रहे थे। डिब्री, ट्री ब्रांचेस, लॉग्स, अपरूटेड प्लांट्स ब्रिज से टकरा रहे थे। हमारा इवैक्यूएशन व्हीकल दूसरी तरफ था, एक बिगर जीप और एक स्मॉल ट्रक। रेंजर्स ने सिग्नल दिया, क्रॉस नाउ। हमने दाएं हाथ में रेलिंग पकड़ी और क्रॉसिंग शुरू की। रेन हमारे ऊपर ठोक रही थी। पनी नीचे ब्लैक व्हर्लपूल्स बना रहा था। ब्रिज स्वे हो रहा था, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। हैना को कैरी कर रहा रेंजर लड़खड़ाया। मैंने तुरंत उसका एल्बो पकड़ा।
उसे स्टेबलाइज किया। ब्रिज क्रैकिंग साउंड दे रहा था, ड्राई वुड छेते हुए चिल्लाता है, ऐसे ही सॉफ्ट सस्पेंस पिवट। क्या ब्रिज सरवाइव करेगा कुछ और सेकंड्स? लेकिन हमें रुकना नहीं था। हमने हाफ वे क्रॉस किया ही था कि एक जायंट लॉग क्रैश होकर रेलिंग तोड़ गया। वाटर स्प्लैश हम पर गिरा। मैं हिल गई। मैंने रेलिंग टाइट पकड़ी। रेंजर चिल्लाया, गो गो। हमने स्पीड बढ़ाई। प्लैंक्स हमारे पैरों के नीचे बेंड हो रहे थे। फिर एक लाउड क्रैक, ब्रिज का एक कॉर्नर कोलैप्स हो गया, वही साइड जहां से हम आए थे। अगर हम 30 सेकंड पीछे होते, हम चले जाते। फाइनली हम दूसरी तरफ पहुंच गए। रेंजर्स ने हमें जीप में ड्रैग किया। व्हीकल तुरंत एक्सेलरेट हुआ। ब्रिज पीछे थरथराता रहा, फिर एक जोरदार आवाज में टूटकर वाटर में बह गया। हम सब ने डीप ब्रेथ ली। मेरी पूरी बॉडी ट्रेंबल कर रही थी। कोल्ड, एग्जॉस्शन, फियर, रिलीफ, सब एक साथ। जीप अपहिल रोड पर चली। कुछ मिनट्स बाद हेवी रेन थोड़ी हल्की हुई। क्लाउड्स में हल्का सा गैप खुला। जस्ट अ फेंट ग्रे। रेंजर ने कहा, यू टू आर लकी, वेरी लकी। मैंने हल्की मुस्कान दी। वी आर जस्ट स्टबर्न। हैना सॉफ्टली हंसी, उसकी पहली जेन्युइन लाफ पूरे 28 दिनों में। रोड आगे एक सेफ जोन में ले गया। एक सैटेलाइट रेंजर पोस्ट, टॉल आयरन गेट, ब्राइट लैंप्स, स्टेबल रूफ्स। वहाँ के मेडिक्स हमारी तरफ दौड़े। उन्होंने हैना को स्ट्रेचर पर रखा और मुझे भी अंदर ले गए। मेडिकल टेंट वार्म था। स्मेल ऑफ आयोडाइन, क्लीन शीट्स, बॉइल्ड वाटर। इन सब ने कुछ ऐसा फील करवाया जैसे दुनिया फाइनली सॉलिड हो गई हो। हैना को फ्लूइड्स लगे। उसकी पल्स स्टेडी हुई। मेरे डिहाइड्रेशन लेवल क्रिटिकल थे। 4 लगाया गया। हीट ब्लैंकेट्स मेरे ऊपर रखे गए। मैंने आंखें बंद की, पहली बार बिना डर के, पहली बार बिना बारिश की बीटिंग साउंड के। कुछ घंटे बाद मैं जागी। आउटसाइड रेन सॉफ्ट ड्रिजल बन चुकी थी। स्काई लाइटर था, शायद मॉर्निंग। एक सीनियर रेंजर मेरे पास बैठा था। उसने कहा, यू सर्वाइव्ड 28 days alone in the worst rainfall cycle recorded in this region. मैंने धीमे से कहा, Not alone, not after I found her. वह मुस्कुराया, And she survived because you didn't give up. मैंने थोड़ी देर विंडो के बाहर देखा। जंगल अभी भी डीप ग्रीन था, पर अब हॉस्टाइल नहीं लग रहा था। उसके ऊपर थिन मिस्ट थी, ऑलमोस्ट जेंटल। हैना बाद में मेरे पास आई, क्रचेस लेकर, पर स्माइलिंग। उसने कहा, We lived, Elsa. We lived. मैंने कहा, We made choices. That's what saved us. हम दोनों थोड़ी देर क्वाइट रहे। एक ब्रीदर, just absorbing the fact कि नाइटमेयर अब पीछे है। मैं बालकनी स्टेप पर गई। एयर वेट थी, कूल थी। ट्रीज स्लो स्वे कर रहे थे। बर्ड्स फिर चर्प कर रहे थे। 22 दिनों बाद मैंने एक डीप ब्रेथ ली और अपने मन में धीरे से कहा, Move calm, survive on. यह मंत्रा अब सिर्फ सर्वाइवल लाइन नहीं था, ये मेरी आइडेंटिटी बन चुका था। उस दिन शाम को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया। ब्राइट येलो, लाउड रोटर्स, वार्म कैबिन। वी बोर्डेड स्लोली। रेन अब सिर्फ स्प्रिंकलिंग थी, ऑलमोस्ट सिंबॉलिक। उड़ान भरते ही मैंने नीचे जंगल को देखा। ग्रीन ओशन ऑफ लीव्स, रिवर शाइनिंग, वैलीज ब्रीदिंग। 28 दिनों की रिलेंटलेस बारिश, लोनलीनेस, फियर, हेलुसिनेशंस, hunger, threat of predators, false rescues और countless near misses। सब कुछ नीचे धुंध में गायब हो रहा था। हम फाइनली निकल चुके थे और मैंने सॉफ्टली विस्पर किया, हमने कर दिखाया। हेलीकॉप्टर क्लाउड्स में डिसअपियर हो गया। नीचे वो जंगल रह गया जिसने हमें ऑलमोस्ट तोड़ दिया था, लेकिन हमें स्ट्रॉन्गर भी बनाया। अगर तुम होते, फ्लेयर पहले जलाते या स्मोक पैटर्न कमेंट करके बताना। और अगर यह कहानी सुनकर अच्छा लगा हो तो बस एक लाइन लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगले एपिसोड का इंतज़ार करो।